क्या आप जानते हैं जातिवाद का उदय क्यों और कैसे हुआ? क्या जातिवाद केवल भारत में ही है? आइए जानते हैं। जातिवाद क्या है? किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना या जाति के प्रति निष्ठा की भावना रखना जातिवाद है। जाति एक ऐसा समूह है जो केवल जाति के आधार पर दूसरों को खुद से अलग मानता है। जाति प्रथा भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वह जातिवाद और छुआछूत को और बढ़ावा देकर समाज में दीवार खड़ी करते हैं, और ऐसा भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी होता रहा है। दलितों को दलित नाम हिंदू धर्म ने नहीं दिया। इससे पहले हरिजन नाम भी हिंदू धर्म के किसी शास्त्र ने नहीं दिया। इसी तरह इससे पूर्व के जो भी नाम थे वह हिंदू धर्म ने नहीं दिए। आज जो नाम दिए गए हैं वह पिछले 60 वर्ष की राजनीति की उपज है, और इससे पहले जो नाम दिए गए थे वह पिछले 900 साल की गुलामी की उपज थी। भारत ने 900 साल मुगल और अंग्रेजों की गुलामी में बहुत कुछ खोया है। खासकर उसने अपना मूल धर्म और संस्कृति तक को खो दिए हैं। इतना ही नहीं अपितु देश के बहुत से हिस्से भी खो दिए हैं। जिन लोगों के गुलाम हम भारतीय थे, उन लोगों ने भारतीयों में फूट डालने के हर संभव प्रयास किए और इसमें वो सफल भी हुए। जातियां जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर प्राप्त होती हैं। कर्म का विभाजन वेद या स्मृति में श्रमिकों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के रूप में विभक्त किया गया है, जिनका उद्देश्य किसी को ऊंच या नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि मनुष्यों की स्वाभाविक प्रकृति पर आधारित थी। यह विभाजन जन्म पर आधारित नहीं था। धर्म की गलत परिभाषाओं का दौर प्राचीन समय से ही जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी की जाति क्या थी, जिन्होंने पुराणों की रचना की? वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वैदिक सिद्धांतों का अनादर करके कुछ लोगों ने मनमानी करनी शुरू कर दी। तब से ही हमारे संगठित समाज में जातियों की शुरुआत होने लगी। लेकिन क्या हम शिव को ब्राह्मण कहें? विष्णु कौन से समाज से थे और ब्रह्मा की कौन सी जाति थी? क्या हम शिव को दलित समाज का मानकर पूजना छोड़ दें? आज के शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये लोग दलित थे। महर्षि वेद व्यास, महर्षि महिदास आत्रेय, महर्षि वाल्मीकि आदि ऐसे महान वेदज्ञ हुए हैं जिन्हें आज की जातिवादी व्यवस्था दलित वर्ग का मान सकती है। ऐसे हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं जो सभी आज के दृष्टिकोण से दलित थे। वेदों के धर्मज्ञानी ऋषिजन एवं मनुस्मृति को लिखने वाले और पुराणों को रचने वाले जाति से ही ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वह ज्ञान और चरित्र से ब्राह्मण थे। वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में अयोध्या कांड में जब प्रभु श्रीराम वनवास को जा रहे थे, तब केवटों के राजा निषादराज के साथ वह वन में घूमते हुए ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं। ऋषि भारद्वाज सभी को आमंत्रित कर आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, तब निषादराज नीचे ही बैठ जाते हैं। ऋषि भारद्वाज उनसे कहते हैं कि आप नीचे क्यों बैठ गए, आप भी ऊपर आसन पर आकर बैठे। तब निषादराज उन्हें उत्तर देते हैं कि हम दलित लोग हैं गुरुवर, इसीलिए ऊपर नहीं बैठ सकते। तब ऋषि भारद्वाज बहुत ही सुंदर शब्दों में उनसे कहते हैं कि आप श्रीराम के मित्र हैं, जो हरि के जन हो, जो हरि का भक्त हो, जिसके हृदय में हमेशा प्रभु का वास हो, वो दलित कैसे हो सकता है? जिन भक्तों को कभी प्रभु ऊंच दलित के भाव से नहीं देखते, उन्हें हम मनुष्य कैसे ऊंच दलित की श्रेणी में रख सकते हैं? तब निषादराज भी प्रभु श्रीराम के साथ आसन पर बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भगवान राम ने एक दलित जाति की महिला शबरी के जूठे बेर खाकर अपना प्रेम दर्शाया। फिर हम कौन होते हैं जो जातियों में भेदभाव करें? कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरी से वैश्य और पैरों की अंगुलियों से शूद्र का जन्म हुआ है, तो फिर हम मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान का चरणामृत ही मांगते हैं। इसका मतलब है कि जिनके चरणों का अमृत हम पीते हैं, उनमें कैसे भेद कर सकते हैं? यदि हमारे शरीर से पैर अलग कर दिए जाएं तो हम चल नहीं पाएंगे। इसी तरह हम सब एक हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति को वैसे ही अपने प्रयास से प्राप्त किया जाता था, जैसे कि आज वर्तमान में MA, MBBS आदि की डिग्री प्राप्त करते हैं। जन्म के आधार पर एक पत्रकार के पुत्र को पत्रकार, इंजीनियर के पुत्र को इंजीनियर, डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर या एक IAS, IPS अधिकारी के पुत्र को IAS अधिकारी नहीं कहा जा सकता है। ये अधिकार तब तक किसी को नहीं मिलता जब तक कि वो खुद IAS की परीक्षा नहीं दे देता। ऐसा ही उस काल में गुरुकुल से जो जैसी भी शिक्षा लेकर निकलता था, उसे उस तरह की पदवी दी जाती थी। जातिवाद केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुस्लिम और ईसाई धर्म में यह बीमारी और भी घातक है। जिस तरह हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं, वैसे ही मुस्लिमों में अशराफ, अजलाफ, अर्जाल होते हैं। ये जातियों के समूह हैं जिसके अंदर अलग अलग जातियां शामिल हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पसमानदा मुस्लिम आंदोलन के नेता अली अनवर अंसारी कहते हैं कि अशराफ में सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल जैसी उच्च जातियां शामिल हैं।
मुस्लिम समाज की इन जातियों की तुलना हिंदुओं की उच्च जातियों से की जाती है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं। दूसरा वर्ग है अजलाफ, जिनमें खास तौर पर अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी जैसी कई जातियां शामिल हैं। कुरैशी मीट का व्यापार करने वाले और अंसारी मुख्य रूप से कपड़ा बुनाई के पेशे से जुड़े होते हैं। हिंदुओं में उनकी तुलना यादव, कोयरी, कुर्मी जैसी जातियों से की जा सकती है। तीसरा वर्ग है अर्जाल, इसमें हलालखो, हवारी, रज्जाक जैसी जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला धोने का काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हलालखो और कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी कहलाते हैं। प्रोफेसर तनवीर फजल बताते हैं कि अर्जाल में वो लोग हैं जिनका पेशा हिंदुओं में अनुसूचित जाति के लोगों का होता था। इन मुसलमान जातियों का पिछड़ापन आज भी हिंदुओं की समरूप जातियों जैसा ही है। इसी प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के वे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन आज भी उन दलित ईसाइयों को चर्च तथा समाज के द्वारा किए जाने वाले भेदभावों का सामना करना पड़ता है। आज भी मुस्लिम और ईसाई के बीच जातिवाद को लेकर लड़ाइयां होती रहती हैं। किसी भी समाज में लगभग इस दो प्रकार के लोग होते हैं, अगड़े और पिछड़े। पिछड़ों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए आरक्षण देने का कानून बनाया गया, लेकिन 10 वर्ष में भारत की राजनीति बदल गई। सेवा पर आधारित राजनीति पुनर्तः वोट पर आधारित राजनीति बन गई। फूट डालो राज करो की रणनीति जो आज के राजनेता भी कर रहे हैं। हम निजी स्वार्थ में समाज और सबका भविष्य नजरअंदाज कर गए, इसीलिए पीछे रह गए। जात पात के भेद को मिटाकर एक साथ सभी बैठकर भोजन करें, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आजकल जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता ही कि हमारे बगल में बैठे सीट पर जो व्यक्ति बैठा है वह किस जाति का है, इसलिए हमें इस जाति शब्द को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। जातिवाद एक बड़ी सामाजिक बुराई है जिसके खिलाफ लड़ना होगा। जाति व्यवस्था खत्म हो रही है, लेकिन राजनेता जातिवाद को बढ़ावा देने में अग्रसर है। राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हैं। छुआछूत खत्म होते के बाद भी जातिवाद आज भी कायम है। क्योंकि राजनेता राजनीति करने के लिए जाति को बढ़ावा देते हैं। राजनेताओं द्वारा धर्म और जाति की आड़ में वोट बैंक की राजनीति को पनपाने से हमारे प्रजातंत्र को गहरा आघात पहुंचाया जा रहा है। चुनाव के समय जातिवाद को खुलकर प्रोत्साहित किया जाता है। हम इस प्रकार के चुनावी ताने बाने से प्रजातंत्र को जीवित नहीं रख पाएंगे। एक स्वच्छ राजनीति से प्रजातंत्र को बल मिलता है। जाति के नाम पर धर्म का दोहन किया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक पार्टियां जातीय समुदायों के साथ समझौते करती हैं। राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक में अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए जातीय समुदायों के बीच विभिन्न सुविधाओं और वादों का प्रस्ताव रखती हैं। इससे मतदाताओं के बीच से जाति का अभाव बना रहता है और जनता राजनेताओं के बहकावे में आकर जाति के आधार पर वोट करती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय केवल अपनी ही जाति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधित्व का चुनाव करना चाहिए, जो अपने पद की गरिमा को समझे और राज्य और देश के विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी दे और देश के सभी लोगों के विकास कार्य को करे, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसे लगी और इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।